दोस्तों आज मार्केट में टिश्यू पेपर का बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर चल रहा है और चलेगा भी क्यों नहीं क्योंकि घरों में या फिर रेस्टोरेंट सभी जगह टिश्यू पेपर की डिमांड बढ़ती जा रही है। दोस्तों हर एक जगह टिश्यू पेपर की डिमांड है, इसीलिए इस बिजनेस के बारे में हम आपके पास ये पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको क्या-क्या बताएंगे, सबसे पहले ये बता देते हैं दोस्तों, इसमें स्कोप और डिमांड की बात करेंगे। इसमें आपको टिश्यू पेपर बिजनेस शुरू करने के लिए क्या-क्या अरेंजमेंट करने पड़ेंगे उसके बारे में बात कराएंगे। टिश्यू पेपर खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, साथ में आप टिश्यू पेपर बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें और अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें सफल होने के लिए क्या टिप्स फॉलो करें। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो पहले नंबर पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर ये टिश्यू पेपर बिजनेस क्या है। दोस्तों टिश्यू पेपर एक हाई डिमांड प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, ऑफिस हुआ, घर हुआ, हॉस्पिटल हो, सभी जगह किया जाता है। ये टिश्यू पेपर हर तरह के काम में आते हैं। तो यही टिश्यू पेपर का बिजनेस है। दोस्तों एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जिसे छोटे स्तर से भी आप शुरू कर सकते हैं और इसको बड़े लेवल पर भी आप बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। साथ में ये दोस्तों ये बिजनेस आइडियाज में आपको कुछ मशीनें लेनी होती हैं। टिश्यू पेपर का एक जम्बो रोल लेना होता है। इसकी सहायता से ये टिश्यू पेपर हर तरीके के बनाए जाते हैं जिनको मार्केट में सेल करना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो यही टिश्यू पेपर बिजनेस आइडियाज है। चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टिश्यू पेपर बिजनेस का स्कोप और डिमांड कितना है। दोस्तों हर एक इंसान हाइजीन को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है, इसलिए टिश्यू पेपर बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर आप होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सभी जगह आपको टिश्यू पेपर रखे हुए मिल जाएंगे। साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में ही ग्रोथ के आपको बहुत अच्छे अवसर हैं। इसके अलावा दोस्तों रोजमर्रा की जरूरतों को उत्पाद होने के कारण इसकी लगातार बिक्री भी बढ़ रही है। तो इन पॉइंट की हेल्प से आप ये तो देख ही सकते हैं कि इस बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा है और लगातार टिश्यू पेपर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप टिश्यू पेपर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यू पेपर कितने प्रकार से होता है, साथ में ही उसका उपयोग क्या क्या होता है। अगर हम बात करें टेबल नैपकिन, जो होटल और रेस्टोरेंट में रहते हैं इनको टेबल नैपकिन बोलते हैं, तो इनको भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा टॉयलेट रोल भी होते हैं दोस्तों। इस तरीके के टॉयलेट रोल होते हैं बड़ी बड़ी होटल्स में, बड़े बड़े घरों में, वॉशरूम में आपने देखा होगा। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा दोस्तों किचन टॉवेल के रूप में भी बहुत सारे ऐसे टिश्यू पेपर होते हैं जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए काम आते हैं। इसके अलावा फेस टिश्यू, मेकअप और चेहरे की सफाई के लिए भी बहुत सारे टिश्यू पेपर आते हैं। इस तरीके के टिश्यू पेपर आते हैं, तो आप इनको भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बेड टिश्यू, बच्चे और स्किन केयर के लिए भी वाइप्स आते हैं, टिश्यू पेपर आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रकार हैं। आप या तो किसी एक तरीके का टिश्यू पेपर आप बना लीजिए या फिर तमाम तरीके के आप टिश्यू पेपर भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको मार्केटिंग करने में आसानी हो जाएगी और आपकी बिक्री भी किसी ना किसी टिश्यू पेपर की होती रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टिश्यू पेपर बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी इंतजाम। तो पहला इंतजाम तो दोस्तों जगह है, जो कि मशीन पर ही डिपेंड करती है कितनी बड़ी मशीन है। तो 500 से 1000 स्क्वायर फीट का आपको सेट या फिर वर्कशॉप आपको होना चाहिए, जिसमें आपको 4 से 5 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जैसे बिजली और वाटर कनेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। ये डिपेंड करता है मशीन की कि मशीन आपने कितनी हॉर्स पावर के लिए है, साथ में वो कमर्शियल उसको लाइसेंस चाहिए या फिर घर की बिजली से भी चल सकता है। तो डिपेंड करता है मशीन पर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रॉ मटेरियल। तो दोस्तों टिश्यू पेपर जम्बो रोल लगता है, इस तरीके का आता है। इसके अलावा गोंद और परफ्यूम रहता है। अगर आपको थोड़ा सा उसमें सुगंधित करना हो तो परफ्यूम की भी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मशीनरी की, तो टिश्यू पेपर बनाने की सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक और मैनुअल मशीन आती हैं। आप जब मैनुअल मशीन से सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक मशीन की तरफ जाते हैं, तब आपको इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्शन भी उतना ही बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में आप मैनुअल मशीन से शुरू कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम रेट में आ जाती है। इसके बाद आप धीरे धीरे जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगे, आपकी अच्छी सी डिमांड फुलफिल होती रहे, आपका मार्केट में सामान जाता रहे, तब आप ये फुली ऑटोमेटिक मशीन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मशीनों की बात करें, तो मशीन टिश्यू पेपर रोल मशीन रहती है, जिसमें ये रोल फंसाया जाता है, जो बड़े बड़े जम्बो रोल को छोटे छोटे रोल में काटेगी। इसके अलावा फोल्डिंग मशीन भी रहती है, जो नैपकिन और फेस टिश्यू पेपर को बनाने के काम आती है। तो इन मशीनरी की सहायता से आप ये खरीद सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये मशीनरी और रॉ मटेरियल आपको कहां से खरीदें। हम ऑनलाइन भी जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अन्य, जैसे कटिंग हुआ, पैकिंग मटेरियल हुआ, अगेन को पैक करने के लिए प्लास्टिक रैप या फिर बॉक्स ले सकते हैं, या फिर आपको स्टोरेज की सुविधा भी लेने की पड़ेगी, जो डिपेंड करता है आपका कितना स्थान है। तो ये अगर अरेंजमेंट आप कर लेते, तो आप इस बिजनेस को शुरू आसानी के साथ कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों आखिर टिश्यू पेपर बनाने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों बड़े बड़े जम्बो रोल इस तरीके की मशीनों में फंसाए जाते हैं। इसके बाद उन जम्बो रोल को टिश्यू पेपर को सेटिंग के अनुसार कट और फोल्ड किया जाता है। ऐसे कट और फोल्ड किया जाता है और उसके बाद पैकिंग करके ये माल बनाने के लिए रेडी है। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, प्रोसेस नहीं है। बहुत ही आसान मेथड है जो टिश्यू पेपर को बनाकर आपको मार्केट में सेल करने के लिए उपलब्ध करा देगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शुरू करना चाहते हैं टिश्यू पेपर बिजनेस तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी जो कि 2 लाख से 5 लाख। इसके अलावा दोस्तों दूसरा अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल जो कि 50,000 से 70,000 रुपए में आपको आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिजली और अन्य खर्चे हैं जो 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपको रखना होगा। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो 3.5 लाख से 6 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। तो ये टिश्यू पेपर बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों अगर हम बात करें कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है तो 5,000 से 10,000 अगर पैकेट प्रति महीने अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, जिनको अगर प्रति पैकेट आप 10 से 50 रुपए वैरायटी के अनुसार आप बेच सकते हैं क्योंकि हर एक कैटेगरी में ये कॉस्ट अलग-अलग हो सकती है। तो किस कैटेगरी में आप अगर बना रहे हैं टिश्यू पेपर उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। वहीं अगर महीने का टर्नओवर की बात करें तो 1 लाख से 5 लाख तक आप आसानी के साथ कर सकते हैं, जिसमें अगर शुद्ध प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 30% से 40% हो सकता है जो कि किसी भी अन्य बिज़नेस से बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट कि अगर आप ये रॉ मटेरियल मशीन खरीदना चाहते हैं, तब आप कहाँ से खरीदें? तो दोस्तों लोकल जो पेपर मिल्स होती हैं, थोक विक्रेता होते हैं, वहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो इंडिया मार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। अभी हम इंडिया मार्ट वेबसाइट पे जाएँगे जहाँ पर हम देखेंगे कि ये आप कैसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल सप्लायर होते हैं, उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ये मशीन और रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन और देखते हैं कि इंडिया मार्ट वेबसाइट से कैसे आप रॉ मटेरियल और मशीन खरीदें। तो दोस्तों जैसा कि इंटरफेस में आपको दिख रहा होगा ये जम्बो रोल है। इस तरीके के जम्बो रोल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। 95 रुपये का एक जम्बो रोल है, यहाँ पे 85 रुपये का एक जम्बो रोल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, देखिए ये यहाँ पे ऑनलाइन आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। बात कर लेते हैं मशीन की। बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये 3.5 लाख की मशीन है, 4.5 लाख की मशीन है। इसके अलावा ये 4,45,000 की मशीन है, 4,80,000 की मशीन है। तो यहाँ पर अगर मशीन की बात करें दोस्तों, तो आप आपके बजट के हिसाब से मशीन ले लीजिए। ये सब फुली ऑटोमेटिक मशीन है। यहीं पर आपको अगर मैनुअल मशीन की बात करें, सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो वो भी मिल जाएँगी। इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं सप्लायर से। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आप डायरेक्ट सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। आप उनके यहाँ पर जाइए, विज़िट करिए, साथ में मशीन का पूरा स्पेक देखिए, मशीन किस तरीके से काम करती है वो सीखिए, रॉ मटेरियल देखिए। तब इस बिज़नेस को आप स्टार्ट करेंगे तो इस बिज़नेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप टिश्यू पेपर बिज़नेस को शुरू कर दिया, अब इसकी मार्केटिंग और इसकी बिक्री रणनीति कैसी रखें? तो ऑनलाइन आपको बिक्री करना होगा, जैसे अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हुआ। इन प्लेटफ़ॉर्म पर आपको आपके प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना होगा क्योंकि आजकल का इंसान ऑनलाइन ज़्यादा परचेज़ कर रहा है। इसके अलावा ऑफ़लाइन जैसे होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, किराना दुकान हुआ और साथ में होलसेल मार्केट हुआ, वहाँ पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ब्रांडिंग अच्छी करनी होगी, बहुत अच्छी पैकेजिंग करनी होगी, साथ में अपने ब्रांड को ग्राहकों को आकर्षित करने वाला बनाना होगा, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहे। अगर हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग तो फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हुआ, इन पर भी आपको आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना होगा। वहीं लोकल होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, ऑफ़िस यहाँ पर भी आप आपका सप्लाई करें माल, जिससे कि आपके बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा रफ़्तार मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे सुपरमार्केट है, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनसे भी आप टाई अप कर लें। हर महीने कुछ प्रोडक्ट आपको वहाँ पर भी रखना चाहिए। तो ये अगर मार्केटिंग आप फॉलो करेंगे तो टिश्यू पेपर बिज़नेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि टिश्यू पेपर बिज़नेस में सफल होने के लिए टिप्स क्या करें? अच्छी क्वालिटी मेंटेन करें। अगर आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो ग्राहक एक बार नहीं, कई बार आपके प्रोडक्ट का सामान ही खरीदेगा। इसके अलावा दोस्तों आपके बिज़नेस को आप कानूनी रूप से रजिस्टर ज़रूर करें। अगर जीएसटी की कैटेगरी में आते हो, आप जीएसटी लें, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते हैं, तो कानूनी रूप से आप रजिस्टर हो जाएँगे। साथ में ही
आपको लोन और सब्सिडी की सुविधाएं भी मिल जाती हैं एमएसएमई की हेल्प से। इसके अलावा दोस्तों आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छी रेट में रखें जिससे ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहें। अच्छी रेट और अच्छी क्वालिटी दोनों मेंटेन अगर आप करेंगे तब आपके प्रोडक्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको डिजिटल मार्केटिंग में पूरा ध्यान देना होगा। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन पर अपने प्रोडक्ट की लगातार एडवर्टाइजमेंट करते रहें। साथ में दोस्तों आप जो भी होलसेलर हैं और साथ में जहाँ से भी आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, उनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट रहें, जिससे कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको सामान मिलता जाए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड खत्म ना हो और जैसे ही सामान आए वैसे ही आपका बिकता जाएगा भी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको टिश्यू पेपर मेकिंग बिज़नेस की वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करें। साथ में ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने कैसा बनाया है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही इसके पास में बेल आइकन को दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।